हाय दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रोहित मैथ्स क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने सीरीज स्टार्ट की थी 10th क्लास के मैथ्स की, जिसमें हम कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर, जिसका हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 1.1 का। अभी हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें दिए हुए नंबर्स के एचसीएफ और एनसीएम बताने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, उसमें 3 नंबर्स दे रखे हैं। जैसे हमने पहले किया था 2 नंबर्स का, अभी 3 नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, करते हैं। फर्स्ट नंबर इज 12, सेकंड इज 15, थर्ड इज 21। हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो फर्स्ट है 12। क्या 12 2 से डिवाइड होता है? यस। 2 से जाएगा ये 6 पे, फिर 2 से जाएगा ये 3 पे, और 3 से जाएगा ये 1 पे। ठीक है बच्चों, अभी देखेंगे 15 2 से तो डिवाइड होएगा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट इसकी 5 है। तो ये 3 से जाएगा, ये जाएगा 5 पे, अभी 5 से जाएगा 1 पे। ठीक है, अभी है 21 जाएगा 3 से, 3 7 जा 21, 7 से 1 पे। ठीक है, तो अभी हम लिखेंगे इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हमने लिखा था फर्स्ट क्वेश्चन में। सो जो 12 है वो हो जाएगा 2 गुना 3। 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। ठीक है, 21 इज 3 इंटू 7। ठीक है बच्चों, अभी हमें देखने हैं कि इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या है। तो ये देखोगे तो ये 3 और ये 3, ये तीनों में है, ये तीनों में है। तो इनका जो HCF होगा, वो हो जाएगा 3। ठीक है, बात करेंगे अब LCM की। ये क्या होगा, ये होगा कि ये 3 तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा जो बचे हुए नंबर्स है वो भी, यानी कि 2 2, तो ये हम नीचे उतारेंगे 2 इंटू 2, 5 एंड 7। सो ये हो गया 5 एंड 7। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें ये पता है 5 इंटू 2 10, ये तो 10 हो गया। 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 और 10 की 0। तो ये हो गया हमारा एलसीएम, ये हो गया HCF। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट आई होप नहीं होना चाहिए, या एक बार ये बैक करके दोबारा देख लेना। फिर भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में या टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हो। ठीक है, अभी हम करेंगे सेकंड पार्ट इसका। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट के नंबर्स है 17, 23 एंड 29। सो 17 के करेंगे तो हमें पता है 17 एक प्राइम नंबर है, तो ये 1 पे ही जाएगा। 17 पे जाएगा 1 आ जाएगा। ये 23 पे जाएगा, ये भी प्राइम है, और 29 भी प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगा 29 और 1। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 1। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि प्राइम नंबर होता है उसको हम लिखते हैं प्राइम नंबर इंटू 1, क्योंकि ये सिर्फ प्राइम नंबर खुद से और 1 से ही डिवाइड होते हैं। ऐसे ही 23 है, इसको लिखेंगे 23 इंटू 1। 29 है, उसको लिखेंगे 29 इंटू 1। तो अभी इसमें देखेंगे हम HCF के लिए कॉमन नंबर कौन सा है। तो इन तीनों में कॉमन नंबर है 1। ठीक है, तो HCF आ जाएगा 1। और अगर LCM की बात करें तो 1 तो आएगा ही आएगा, बाकी नंबर्स 17, 23 एंड 29। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो अपना आ जाएगा LCM। ठीक है, अभी बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट की तरफ देखेंगे हम, तो वो हो जाएगा 8, 9 एंड 25। तो अगर 8 की बात करें तो हो जाएगा 2, 4 पे जाएगा, 2 जाएगा 2 पे, 2 जाएगा 1 पे। 9 की बात करेंगे तो 3 इंटू 3 एंड 3 से 1 पे।
25 है 5, 5 से 5 पे जाएगा, फिर 5 से जाएगा 1 पे, ठीक है। सो हेयर 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। तो अभी हम निकालेंगे HCF। HCF क्या होता है? जो सब में कॉमन हो। देखेंगे तो सब में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसके इनटू में भी 1 है, इसके इनटू में भी 1 है, इसके इनटू में भी 1 है, तो इनका कॉमन नंबर हो जाएगा 1। हम इसमें ये ना लिख के ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन होगा 1, क्योंकि 1 तो सब में कॉमन होता है, ठीक है। अब अगर LCM की बात करें तो वो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 भी आएगा, एंड 5 इंटू 5 भी आएगा, ठीक है। इन शॉर्ट ये होएगा तीनों का मल्टीपल। तो 2 की 5 के साथ करेंगे तो 10 हो गया, फिर 2 की 5 के साथ करेंगे तो 10 हो गया, बचा 2, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18, 1 0 ये, 1 0 ये, 2 0। तो ये आ गया हमारा LCM और HCF, ठीक है बच्चों। तो ये हमने कर दिया थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ भी करवा ही देते हैं, क्योंकि फोर्थ में हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है ना। फोर्थ क्या है? देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है गिवन दैट HCF ऑफ, इसको बोलते हैं HCF ऑफ 306 एंड 657 वो है 9 के इक्वल। LCM बताना हमें इन दोनों का क्या होगा। तो जैसा कि हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा था, ऊपर क्वेश्चन में क्या देखा था हमने देखा था कि जो सेकंड क्वेश्चन था वो देखिए एक बार, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा था कि HCF और LCM का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर पे। ये सिर्फ 2 नंबर के ही केस में होगा, अगर 2 से ज़्यादा नंबर दिए हो तब ये जो फॉर्मूला ही काम नहीं करेगा, ठीक है। क्या है फॉर्मूला? LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है वो होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मीन्स आई कैन से N1 इंटू N2, ठीक है। तो सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन की बात करें हम तो LCM हमें पता नहीं है, HCF हमें पता है वो है 9, N1 फर्स्ट नंबर इज 306, सेकेंड नंबर इज 657, ठीक है। यहाँ से हम हमारा आंसर निकाल देंगे। क्या होएगा ये? 306 इंटू 657 डिवाइड 9, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 9 से नंबर डिवाइड हो रहा है क्योंकि 6 और 3 का सम 9 होता है, तो ये 9 से जाएगा, 9 3 जा 27, 27, 3 6 9 4 जा 36, ठीक है। तो अभी 34 की और 657 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो आंसर आएगा वही होगा हमारा LCM, ठीक है बच्चों। अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी इजी ही है ना, कि फिफ्थ करवा के फिर, अच्छा फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ 3 ही बचे हैं, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर नेचुरल नंबर n। क्या 6 की पावर n है वो 0 पे एंड हो सकती है? हमें भी पता है नहीं हो सकती, ठीक है। ये नेचुरल नंबर n के लिए नहीं हो सकती। सी, अभी हम इसको कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल भी है, ये देखिए। तो इसके साथ आपका ये भी कवर हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। आई थिंक फर्स्ट एग्जाम्पल यही है, ये देखिए यही है। देखा जाए तो हमें सेम ही करना है, जहाँ जहाँ 4 है वहाँ वहाँ 6 लगाना है, ठीक है। सेम वही चीज़ 9 लिखनी है और कुछ नहीं करना।
तो इसका मेथड क्या है, वो ये है 6 टू द पावर n, क्या एंड हो सकता है 0 पे, तो 6 टू द पावर n, इसको हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स में 2 इंटू 3 की पावर n। ठीक है, सो इसको हम थोड़ा सा और आगे लिखें तो ये हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट 0 पे एंड ये कब होगा, ये तब होगा जब इसके अंदर आए 10, क्योंकि 10 आएगा तभी तो 10 की पावर में जाएगा और 0 हो जाएगा। तो 10 कैसे होएगा, ये होएगा 2 इंटू 5। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम, इसमें देखेंगे तो इसमें 2 तो है, ठीक है, पर इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है। तो इसमें अगर 5 नहीं है तो ये 10 बनाएगा ही नहीं, इसमें अगर 5 नहीं है तो ये 10 कैसे बना देगा। 10 बनने के लिए हमें 2 नंबर चाहिए, या तो 2 या 5, नहीं 2 एंड 5 दोनों चाहिए, है ना। 0 बनाने के लिए हमें 10 चाहिए, 10 के लिए हमें 2 एंड 5 दोनों नंबर चाहिए। अब ऊपर देखेंगे इसमें, तो इसमें 2 तो है पर 5 नहीं है, 5 नहीं है तो ये नहीं बनेगा। बस यही बात हमें उसको लिख के बतानी है, हिंदी मीडियम है तो हिंदी में, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में, बस और हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, बात करें हम 6th क्वेश्चन की। अभी 6th क्वेश्चन क्या है, ये है कि वाई 7 दीज आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, वो कह रहा है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वाला देखेंगे, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो अगर हम इन दोनों में देखें कॉमन क्या है, यहाँ पे तो 2 नंबर है ना, एक ही इन दोनों में कॉमन है 13, 13 हमने कॉमन निकाला, यहाँ बचा 7 इंटू 11, ठीक है, एंड प्लस में 1। ठीक है, इसको सोल्व करो तो करो, वरना ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से हम लिखेंगे। ठीक है, अभी पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो होता है, जैसे प्राइम नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, है ना, 2 से ज़्यादा उसके फैक्टर ना हो। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। ठीक है, 2 से कम हो वो कंपोजिट भी नहीं होगा, प्राइम भी नहीं होगा। जैसे कि नंबर है 1, 1 है, 1 ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है 1 खुद। जिसके 2 फैक्टर होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर, वो होएगा प्राइम। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो होगा कंपोजिट। ठीक है, जिसका सिर्फ एक फैक्टर है वो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, ये सिर्फ और सिर्फ ओड नंबर है। ठीक है, यह सिर्फ और सिर्फ ओड नंबर। तो अभी हम आगे बात करते हैं इसके। देखो 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, कौन से, एक तो ये, एक ये, और तीसरा फैक्टर 1 तो यूनिवर्सल है, तो इसके 3 फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। ऐसे ही जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर से हम देख रहे हैं 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, 5 कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7 6, 5 तो कॉमन आ गया, 4 3 2 1 प्लस 1। यहाँ पे एक तो ये नंबर हो गया, दूसरा ये नंबर हो गया, और तीसरा नंबर हो गया 1। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, अभी आखिरी क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। ठीक है, कोई एक स्पोर्ट्स की फील्ड है, उसके बाहर सर्कुलर पाथ है, मान लो ये है। ठीक है, ये अपनी होगी फील्ड, इसके बाहर ही पाथ है। जैसे आप कहीं ग्राउंड में गए हो, पार्क में गए हो चक्कर लगाने, तो उसके चारों तरफ पार्क होता है, ये जो है शेडेड पार्ट, ये है इसका पार्क। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगते हैं, एस फॉर सोनिया, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। ठीक है, और रवि है, रवि को मिलते हैं, रवि को लगते हैं 12 मिनट। ठीक है, इसके बाद इसने कहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट
एट द सेम टाइम। हाँ, तो इसमें कहा है कि देर इज ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। सोनिया को कितने हैं, सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट, ठीक है। वे दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए सेम डायरेक्शन से कितनी मिनट के बाद वो दोबारा मिलेंगे, ठीक है। तो कितनी देर के बाद वो दोबारा मिलेंगे, अगर मैं देखूं तो ये मान लो चक्कर है, यहाँ से सोनिया और रवि दोनों स्टार्ट करते हैं। तो सोनिया 18 मिनट से है तो सोनिया की स्पीड होगी कम, मानते हो ये बात। 18 मिनट लगती है, इसको ज़्यादा टाइम लगता है तो इसकी स्पीड कम है, ये धीरे धीरे भाग रही है। रवि 12 मिनट में, तो रवि तेज चक्कर लगा रहा है। तो जब ये स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो मान लो ये स्ट्रेट लाइन बता रहा हूँ मैं एक बार, ये रवि है, ये सोनिया है। रवि स्टार्ट किया, रवि तेज़ी से भाग गया आगे, सोनिया पीछे 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 आराम से आ रही है, ठीक है। तो ऐसे एक चक्कर के बाद मान लो इसने एक चक्कर पूरा किया तो सोनिया क्या पता यहाँ पे हो, ठीक है। फिर इसने दूसरा चक्कर पूरा किया, क्या पता सोनिया इधर हो, ठीक है। ऐसे तीसरा चक्कर पूरा किया, क्या पता सोनिया इधर हो। चौथे चक्कर में क्या पता सोनिया इधर हो, समझ रहे हो। क्या पता पांचवें चक्कर में दोनों मिल जाए, है ना। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को वो देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम निकालेंगे एनसीएम इसका, ठीक है। क्योंकि ये तभी मिलेंगे जब इन दोनों का ये किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करे कि ये पूरा चक्कर पूरा कर दें। जैसे जैसे अगर मैं देखूं कि एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को लगेंगे 18 मिनट, दूसरे चक्कर में पहुंचेगी तो इसको मेरे लगेंगे 36 मिनट, तीसरे पे 54, ठीक है, चौथे पे 72, पाँचवें पे 90, ठीक है। रवि की बात करें तो पहले पे 12, दूसरे पे 24, तीसरे पे 36, चौथे पे 48, पाँचवें पे 60, ठीक है, छठे पे 72, ठीक। अब ये देखो टाइम पूरा होगा, जब 72 मिनट्स होंगी तब सोनिया अपने 4 चक्कर पूरे करेगी, रवि अपने 6 चक्कर पूरे करेगा, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। यही पूछा है कि कितने टाइम के बाद मिल जाएंगे। तो पेपर में ऐसे तो करेंगे नहीं, ऐसे करेंगे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम लिखेंगे सोनिया टेक्स टाइम टू कवर अ पाथ, टू कवर द पाथ 18 मिनट, ठीक है। रवि टेक टाइम टू कवर अ पाथ 12 मिनट। सोनिया एक चक्कर को पूरा करती है 18 मिनट में, रवि एक चक्कर को पूरा करता है 12 मिनट में, ठीक है। तो इसका हम निकालेंगे एनसीएम ऑफ 18 एंड 12। कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। तो 18 है, 18 के हम करेंगे फैक्टर, 2 से जाएगा 9 पे, 3 से जाएगा 3 पे, फिर 3 से जाएगा 1 पे, 12 के करेंगे 2 से जाएगा 6 पे, 2 से जाएगा 3 पे, 3 से जाएगा 1 पे। तो 18 हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 हो गया 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। एक तो ये पेयर हो गया, एक ये पेयर होगा, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो ये पेयर वाला उठाएंगे, ये पेयर भी उठाएंगे। अब ये 3 वाला है, ये 2 वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। अच्छा 36 मिनट में ये दोबारा बन जाएंगे, ठीक है। तो जो हमने वो किया था उसमें भी 36 आया होगा, देखते हैं। 18, 18 का 36, हाँ 54। तो ऐसे ही 12 से करेंगे तो 24, 36, हाँ सबसे पहले 36 पे मिलेंगे, फिर 72 पे मिलेंगे, ऐसे फिर 108 पे मिलेंगे, ठीक है। तो पहली बार कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद, ठीक है बच्चों। आप कहोगे राइटिंग कैसी है ना। और ये है एक्चुअली मैं बिना एडिटिंग के वीडियो डालता हूँ, तो जैसी बनती है वैसे डाल देता हूँ, क्योंकि टाइम का इशू है, टाइम नहीं है इतना, है ना, एडिटिंग के लिए। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है।
कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये थ्योरम भी है, थ्योरम भी मैं आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी होगी वो 1.2 होगी, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।